नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह दीवाना और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं सत्य नाम चर्चा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए गौर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस संसार में कोई भी दुखी है तो अपने कर्मों से है, और अपने कर्म किस तरीका से हमारे साथ में आते हैं आइए गौर करते हैं। और एक गरीब परिवार की कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इस कहानी से आपको ये सीखने के लिए मिलेगा किस तरीका से कर्म किए जाते हैं और कर्म हमारे जन्म में उभर करके आते हैं। हम समझ नहीं पाते, लेकिन होते ही हमारे कर्म हैं। और इस वीडियो से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो एक गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं, और पूरी वीडियो को जरूर सुनना, तभी समझ में आएगी। एक गरीब परिवार था, जिस परिवार में 4 लोग थे, पिता, माता और बेटा बेटी। जो गरीब आदमी है वो अपना बच्चों का लालन पालन कर रहा है मजदूरी करके। धीरे धीरे बच्चा थोड़ा सा सियाना हो जाता है, तो वो एक दिन पिताजी से कहने लगा, पिताजी मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूं। पिताजी कहने लगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम बाहर कैसे जा सकते हो, तुम्हें काम पर कोई नहीं रखेगा। लड़का कहने लगा है, पिताजी अरे हमारी उम्र के हिसाब से कोई ना कोई तो काम हमें मिल जाएगा और काम करेंगे तो थोड़ा दुख दूर हो जाएगा। पिताजी ने बहुत समझाया है, लेकिन बेटा नहीं माना है। तो बेटा जिद करके और अपने गांव से बाहर चला जाता है काफी दूर। और जब चला गया है तो एक बनिया की दुकान पर काम करने लगा है। बनिया ने उसको रख लिया है। धीरे धीरे समय गुजर रहा है। जो पैसे पैदा होते हैं कुछ घर पर भेज देता है, और कुछ उस बनिया के पास में यानी सेठ के पास में जमा पूंजी रखता है, ताकि मैं घर पर जाऊंगा तब लेकर के जाऊंगा। और जब इतनी बात मन ही मन में सोचता है, काम में मन लगाता है और काम कर रहा है। धीरे धीरे जब समय बीता है, समय बीतने के बाद एक दिन की बात है कि उसकी बहन सियानी हो जाती है। तो उसके पिता ने अपनी बेटी का कहीं शादी तय कर दी है, और एक लेटर लिखा है अपने पुत्र के लिए भेज दिया है। और वो लेटर उस बनिया को मिला है जहां पर वो काम करता था, जिसकी दुकान पर काम करता था। उस बनिया के पास में जब लेटर पहुंच जाता है, बनिया ने उस लेटर को पढ़ा और उस बच्चे को समझाया कि तुम्हारे घर से चिट्ठी आई है, और चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारी बहन की शादी तुम्हें बुलाया है। वो लड़का खुशी के मारे उछल कूदने लगा और पूरे दिन काम किया है। और शाम को जब दुकान को जब बढ़ाया है, यानी दुकान को जब शाम को जब बंद किया है, और तब शाम को जब घर पहुंच जाते हैं, तब वो लड़का खाना पीना खाने के बाद कहने लगा, सेठ जी हमारा हिसाब कुछ आप छांट दीजिए। बनिया ने इतनी बात सुन करके और
उसकी बही खाता को जैसी खोला है, जिस डायरी में उसका नाम लिख करके जो भी पूंजी थी वो जमा हो रही थी, लिखता था बनिया। जैसे ही पूंजी को देखा है तो पूंजी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मन में बनिया विचार करने लगा है कितना पैसा इसका हो गया, यदि मैंने इसको पैसा इतना दे दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। विचार करने लगा है क्या करूं, और फिर कहने लगा है तुम्हारा इतना रुपए लिख रहा है, झूठ बोल दिया है। लड़का कहने लगा नहीं सेठ जी, इतना पैसा नहीं है, मेरा इतना पैसा है। बनिया गुस्सा के मारे झंझोर करके कहने लगा है मैं झूठ बोलता हूं, और धक्का मार देता है। जैसे धक्का मारा है तो लड़का जमीन पर गिर जाता है। जब लड़का उठ नहीं पाया तो बनिया ने उसको पकड़ करके उठाया। विचार करने लगा कहीं अगर मर गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। पोटा पुसला करके उसने क्या किया है, हॉस्पिटल में ले जा करके उस लड़की को रख देता है। और जब डॉक्टर ने उसकी जांच की है तो डॉक्टर ने उस लाला से कहा है कि लाला जी, इसको बड़ी भयंकर बीमारी है, इसको टीबी हो चुकी है। और पुराने जमाने में टीबी का इलाज बहुत कम होता था दोस्तों, बहुत डर जाते थे लोग। बनिया कहने लगा, मन में विचार करने लगा है तो ये नहीं बचेगा ज्यादा दिन तक। डॉक्टर कहने लगा हाँ, ये बहुत ज्यादा बीमारी आगे बढ़ चुकी है, अब जो चल रहा है अभी तक चल रहा है। तो बनिया कहने लगा एक काम करो डॉक्टर साहब, वैसे भी जिंदा नहीं रहेगा, एक काम करो इसे जहर का इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर कहने लगा ये काम मैं नहीं कर सकता, अगर तुम मुझसे ये करवाओगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें जेल डलवा सकता हूँ। बनिया चुप हो जाता है तो नर्स आती इंजेक्शन लगाने के लिए। उसने पैसे का लालच नर्स को जब दिया है तो नर्स ने क्या किया है कि एक जहर का इंजेक्शन उस बच्चे को लगा दिया है। और थोड़ी ही देर में वो बच्चा जब घर पे आया है और बनिया के तो खत्म हो जाता है। और उस बनिया उस लड़के को लेकर के, उसके शव को लेकर के और उसके गांव में आ जाता है जहां पर उसके माता पिता है। और जैसे ही इतनी बात माता पिता ने जब सुनी है और अपने पुत्र की लाश को जब देखा है तो रो करके और जब कहने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे छोड़ करके चले गए, और नाना प्रकार की बात करते हैं। मैया रो रही है। गांव वालों ने समझा दिया है, थोड़ा कहानी को थोड़ा जल्दी ले रहा हूं। और जब समझा दिया है, समझा बुझा करके जब उसको दाग संस्कार करवाया है और इधर बनिया कुछ पैसे दे करके, थोड़े से पैसे दे करके और अपने स्थान के लिए निकल जाता है। धीरे 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 समय गुजरा है और उससे पहले गांव वालों ने क्या किया है कि थोड़ा समझा बुझा करके उस बेटी की शादी भी करवा दी। और धीरे धीरे जब समय गुजरा है, बीतने के बाद इधर का हाल जैसे भी गुजरा होगा वो सभी आप लोग जानते हैं। और उधर बनिया के घर में जब कोई पुत्र नहीं था तो जो बनिया की जो पत्नी थी उसने गर्भाधारण किया है। और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म देती है। और जब पुत्र ने जन्म लिया है तो अब तो सेठ खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं है। और जब बहुत सारे धन भी लुटाने लगा, जो भी याचक आता है खाली हाथ नहीं जाता है। इधर क्या होता है, धीरे 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 जब वो लड़का बड़ा हो जाता है और जवानी पल पर आता है, जवानीपन जैसे ही आया है तो लाला ने अपने बेटी की शादी कर ली। और जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद घर में बहू आ जाती है तो और समय बीता है तो वो लड़का फिर बीमार पड़ जाता है। और बीमार पड़ने के बाद उसे भी टीबी का रोग हो जाता है। और अब तो उस भैया उसका इलाज चलने लगा, लेकिन वो कहाँ ठीक होने वाला है, बीमार पड़ गया।
एक दिन लाला दुखी होकर के कहने लगा है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके, मैंने ऐसे कौन से बुरे पाप किए हैं जो आज हमारा पुत्र ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इधर दोनों दुखी हैं और उसी गली से एक बैजी जा रहे थे आवाज लगाते हुए, कोई दवाई अगर ले लेता है तो मैं हर चीज का इलाज करता हूं, मुझसे कोई दवाई ले ले। इधर क्या होता है, उस लाला की पत्नी कहने लगी इस बैजी को बुला लीजिए, शायद हमारा पुत्र सही हो जाए। लाला कहने लगा है मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टर को जब बुलाया है, बड़े बड़े डॉक्टर से जब इलाज करवाया है, तो जब उनसे ठीक नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। लाला की पत्नी कहने लगी है, बनिया की पत्नी बोली है न हो सकता है हाथ का जस लग जाए। वैद्य जी को बुला लिया है, वैद्य जी ने जैसी नवज देखी है, 3 खुराकें बनाई हैं और कहने लगे हैं अगर आराम होगा तो इन्हीं से हो जाएगा और नहीं हुआ तो किसी और को दिखा लेना। जो भी दवाई थी वो दे दी और जो भी उसकी फीस थी लाला ने उस वैद्य जी को दे दी है। वैद्य जी तो चले जाते हैं। दवाई खाने के बाद जो लड़का बीमार था लाला का, वो कहने लगा है अब मेरा अंत समय आ गया पिताजी, मुझे जाना है। लाला कहने लगा है कहाँ जाना है, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। कहने लगे हाँ मुझे छोड़ना पड़ेगा। लाला दुखी होकर के कहने लगा है पुत्र मैंने तुम्हारे लिए सारी धन दौलत लुटा दी। तभी वो पुत्र कहने लगा है पिताजी कोई एहसान नहीं किया है तुमने। क्या मतलब? हाँ तुमने जो पैसा लुटाया है मेरे इलाज में जो लगाए हैं वो तुमने अपने पैसे नहीं लगाए, वो मेरे पैसे हैं। कैसे? याद करो उन दिन की बात। एक लड़का तुम्हारे यहाँ पर नौकर था, उसका सारा पैसा तुमने हड़प लिया उसे और मरवा दिया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। लाला रोने लगा है, कहने लगा मत जाओ, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। कहने लगे नहीं, जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। इधर जब वो बेहोशी की हालत में आने लगा तब तक पत्नी कहने लगी रुको रुको मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिताजी ने तो ये काम किया था, मैंने तुमसे तुम्हारे साथ में कौन सा अनर्थ किया है जो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। वो लड़का कहने लगा अपनी पत्नी से अरे तुमने भी काम किया है मेरे साथ में बहुत बुरा। तुम ही ने तो मेरे पिताजी के कहने पर जब तुम पिछले जन्म में जब नर्स थी तो तुमने मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। आज मैं तुम्हें भी इसीलिए छोड़ करके जा रहा हूं। मैया कहने लगी है इन दोनों की तो गलती है, मेरी क्या गलती है, तो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। पुत्र कहने लगा है मां अगर तुम इन्हें समझा लेती तो ये ऐसा अनर्थ न करते, क्योंकि तुमने समझाया नहीं इसलिए मैं तुम्हें भी छोड़ करके जा रहा हूं। कहने का मेरा मतलब ये है, थोड़ी देर बाद जब वो लड़का शरीर छोड़ करके चला गया, रुदन होने लगा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जिसको सताएंगे हमें वो भोगना पड़ेगा। अच्छा करेंगे किसी के साथ तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। हम आज दुखी हैं या सुखी हैं वो हमारे पूर्व जन्म का लेखा जोखा होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।